was a wonderful answer. Anyone else a quick question? एक सवाल है। जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं उलमा से हमारे शफीक साहब से जो है सवाल कर रहा हूँ कि अब सुबह से हम यहाँ देख रहे थे तो हमारे प्रॉब्लम्स वो क्लियर है, इसका सॉल्यूशन भी तकरीबन क्लियर है और इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे खान साहब अभी बोले कि मसाजिद का इस्तेमाल हो सकता और उलमा जो है एक रहनुमा बन सकते हैं। तो क्या चीज़ है जो ये इम्प्लीमेंटेशन को रोक रही है जिस वजह से हम आगे नहीं बढ़ सक रहे हैं? ये आप ज़रा वजाहत करें तो बेहतर रहेगा। सबसे पहली बात यह है कि हम मायूसी का शिकार हैं। हाँ, मायूसी में दो चीज़ें हैं। क्या मायूस होकर हम ऐसे ही अपने आप को हालात के हवाले कर दें, या मायूसी से घबरा कर अपने घर में बैठ जाएं? ये दो चीज़ें भी नहीं हो सकती। और हमें जिस मुकाम पर भी हम रह रहे हैं वहाँ पर हमें अपने वजूद का एहसास दिलाना ज़रूरी है। पहले हम अपने घर से शुरू करें, ये बता दें कि हम हैं। और हमारा इस्लाम देखिए, कभी हमें मायूसी की तालीम नहीं दिया। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस होना नहीं है। लेकिन उस दौर को भी देखिए, एक एक साहबा और एक एक साहबी ईमान ला लेते थे और अपने वजूद का पूरा एहसास दिलाते थे। आज इतनी बड़ी तादाद में भी हम हैं, लेकिन हमारा वजूद ख़त्म होता चला जा रहा है। इसमें बहुत सारे खराबियां हैं। इन सब चीज़ों की तरफ हमको देखना है और ये सब चीज़ों को ख़त्म करना है। सबसे पहली बात, हमारे अंदर एहसास कमतरी कब ख़त्म होगी और कब हम ये पस्त हिम्मती से निकलेंगे? दुनियावी तालीम तो हम कुछ हासिल कर रहे हैं, जैसे आपने इससे पहले भी सुना कि ये बड़ी बदबख्ती हमारी ये रही कि दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों को हमने अलग कर दिया और दीनी तालीम को हम मदारिस या मकातिब या मसाजिद तक महदूद कर दिया। अगर आप दीनी तालीम हासिल करेंगे, रब को पहचानेंगे, नबी को पहचानेंगे, शरीयत को जानेंगे, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर खुद ब खुद पैदा होंगी। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम्हें गमज़दा होने, पस हिम्मत होने की ज़रूरत नहीं है। तुम ही सरबुलंद होकर रहोगे अगर वाकई तुम ईमानदार हो। तो हमारे ईमान की कमज़ोरी है कि हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां जन्म ले ली, हम एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं। अगर इससे निकलना है तो हमारे कौम के सारे ज़िम्मेदारों की ज़िम्मेदारी है, खुसूसन उलमाए कराम की ज़िम्मेदारी है कि कौम को ऐसी मायूसी से निकालें और इनके अंदर से पस हिम्मती को ख़त्म करें और इनके अंदर शऊर पैदा करें। और हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ का क़ानून हम जानना ज़रूरी है और उस क़ानून का इस्तेमाल करना भी हमारे लिए ज़रूरी है। बेहिसी की ज़िंदगी गुजारेंगे, आज जो हालात है इससे बदतर हालात हमारे ऊपर आएंगे और इसके असल ज़िम्मेदार हम हैं। हम खुद इसके ज़िम्मेदार हैं जो अपने हाथों से कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि उलमा इकराम आगे आएँ, ज़िम्मेदार आगे बढ़ें और अपनी कौम को सुधारें, खड़ा करें। इंशाअल्लाह साबिक़ा जो दौर था वो लौट कर आएगा इंशाअल्लाह।